अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, होपफुली आप ठीक होंगे। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हमें दुनिया आखिरत की कामयाबियाँ नसीब करे। तो डियर व्यूअर्स, आज मैं एक बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे डिस्कस करूँगा। प्राइमरी लेवल पे स्टूडेंट्स को इस क्वेश्चन में बहुत दिक्कत होती है। डिनोमिनेटर्स को फ्रैक्शन में हम कैसे सेम करते हैं। तो पहले तो मैं इसको कैटेगराइज करूँगा। हमारे पास दो तरह की फ्रैक्शंस आएंगी, 2 डिवाइडेड बाय 3 प्लस 4 डिवाइडेड बाय 9। एक तो इस तरह की फ्रैक्शन होगी, मैं इसको कैटेगराइज करूंगा, इजी हो जाएगा आपके लिए। और दूसरी एक फ्रैक्शन लेट्स सपोज मैं ले लेता हूं 1 डिवाइडेड बाय 6 प्लस 3 डिवाइडेड बाय 4। तो देखने में तो ये दोनों बाइनोमियल हैं, दो टर्म हैं, लेकिन इन दोनों फ्रैक्शन को बड़ा आसानी से हम बच्चों को समझा सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट, इस क्वेश्चन से पहले आपके बच्चों को इतना एटलीस्ट पता हो कि इसमें न्यूमरेटर कौन सा है और डी न्यूमरेटर कौन सा है। हमेशा याद रखें, जब भी किसी वैल्यू के साथ डी का लफ्ज आता है तो वो एक्चुअली आप लोएस्ट वैल्यू को कहते हैं, जो नीचे आ रही होती है उसको कहते हैं। सो डिनोमिनेटर इसमें 3 ही होगा क्योंकि इसके साथ डी लग रहा है। डिनोमिनेटर डाउन, डिक्रीज, डिनोमिनेटर। तो जिस चीज के साथ डी आएगा तो उसको हम बिलो साइड पे लेके जाएंगे, ठीक है। सो 3 इज डिनोमिनेटर, 9 इज डिनोमिनेटर, 6 इज डिनोमिनेटर, 4 इज डिनोमिनेटर। और ऑब्वियसली अब बच्चे को पता है न्यूमरेटर इज 3, 1, 4 एंड 2। दूसरी इंपॉर्टेंट बात हमारे बच्चे को यहाँ पे ये भी क्लियर होना चाहिए कि इट इज प्रॉपर और इम्प्रॉपर। तो बेटा एक चीज क्लियर कर लें कि प्रॉपर फ्रैक्शन में न्यूमरेटर ऑलवेज लेस, न्यूमरेटर छोटा होता है। सो इट इज प्रॉपर, न्यूमरेटर इज लेस, प्रॉपर, प्रॉपर, प्रॉपर। तो हमेशा फ्रैक्शन में जो प्रॉपर फ्रैक्शन होती है आप उसी को डायग्राम पे शो कर सकते हैं। इम्प्रॉपर को आप डायग्राम पे शो नहीं कर सकते, दैट्स वाई कि उसको आप इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं, ठीक है। सो ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, इट्स मीन कि इसके 6 पार्ट्स हैं और 1 को आपने कलर कर दिया एंड 6, तो ये शो हो सकता है। लेट्स सपोज ये 6/1 होता तो आप अगर इसका 1 पार्ट बनाते हो तो 6 को आप कैसे कलर कर सकते हो। सो दैट्स व्हाई इट इज नोन एज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन एंड इट इज प्रॉपर फ्रैक्शन इन विच न्यूमरेटर हैज इट्स लेस वैल्यू। एनी हाउ, हम अपने टॉपिक की तरफ आएंगे विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो दोनों केसेस में आपने डिनोमिनेटर को मेक श्योर करना है कि डिनोमिनेटर क्या है। Here denominator is 3, denominator is 9। तो इन दोनों में फर्स्ट स्टेप ये होगा बेटा कि आपने लेस डिनोमिनेटर को उठा देना है। दोनों में से छोटा डिनोमिनेटर क्या है जी? इट इज 3। अब छोटा डिनोमिनेटर 3 है। अब इस स्मॉल डिनोमिनेटर का टेबल आप शुरू कर लें। टेबल इज वेरी इजी, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो देखें, तो ये बड़ा इजी तरीका था। मैंने बच्चे को सिर्फ ये सिखाना है कि इन डिनोमिनेटर में से स्मॉल कौन सा है, वो स्मॉल लिख के उसका टेबल लिख ले। तो उसी में अगर दूसरा डिनोमिनेटर आ जाता है, जैसे यहां पे 9 आया है, सो दैट्स इट, क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है, ठीक है। तो इस स्मॉल में हमारे पास जो बड़ा डिनोमिनेटर था वो उसी टेबल में मौजूद है। सो कितने में मौजूद हुआ? 1, 2, 3। सो आपने स्मॉल लिया था 3, सो 3 को सिर्फ आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज 1, 2 एंड 3, तो हमें 9 मिल रहा है। सो रूल ये होगा कि आपने फिर न्यूमरेटर को भी मल्टीप्लाई करना होता है एज वेल। डिनोमिनेटर को जिससे मल्टीप्लाई किया न्यूमरेटर को भी करें। सो 2 3s are gives us 6, 2 3s are 6 and denominator 3 3s are 9 and the other fraction written same as well। अब देख लें, आप डिनोमिनेटर सेम हो चुके हैं। एक आप फ्रैक्शन की लाइन खींचते हैं और डिनोमिनेटर को आप सिर्फ एक बार लिखते हैं। न्यूमरेटर में हमारे पास आ जाएगा 6 + 4 विच इज इक्वल्स टू 10 डिवाइडेड बाय 9 एंड इट इज इम्प्रॉपर। जो पहले मैंने आपको बताया था कि ये
न्यूमिरेटर जिसमें बड़ा आ जाएगा वो प्रॉपर नहीं होता, क्योंकि आप इसको ड्रॉ नहीं कर सकते कि 9 आप बॉक्स बनाएं और 10 को कलर करें, सो इट इज कॉल्ड इम्प्रॉपर। तो ये तो पहला तरीका था। स्टेप्स याद रखें कि दोनों में से स्मॉल को आपने चेक करना है। अच्छा, दूसरी टाइप की फ्रैक्शन जो आएगी, इसमें भी आप वही स्टेप अप्लाई करें। दोनों में से स्मॉल फ्रैक्शन कौन सी है जी? यस, 4। बेटा जी अब आप 4 का टेबल पढ़ें, ठीक है, 8, 12। सो आप देख लें, आपने 4 को लिया लेकिन उसमें 6 नहीं आ रहा, नहीं आ रहा, 6 नहीं आ रहा, दैट्स इट। अब आपने क्या करना होगा? वेरी इजी। अब आपने क्रॉस मल्टीप्लाई करना होगा। 6 को आप 4 से मल्टीप्लाई कर लें और 4 को आप 6 से मल्टीप्लाई कर लें, बट आफ्टर दैट क्या आप इस चीज को चेक कर लें फर्स्ट ऑफ ऑल। तो फ्रैक्शन एकदम बच्चों के जहन में इस मेथड से आ जानी चाहिए। सो क्रॉस मल्टीप्लाई हमने किया, वही रूल है कि डिनोमिनेटर को जिससे मल्टीप्लाई कर रहे हो आप न्यूमिरेटर को भी करोगे, डिनोमिनेटर को यहां पे 6 से कर रहे हो, न्यूमिरेटर को भी 6 से करोगे। तो अब बहुत आसान है। 1 टाइम 4 इज 4, 6 टाइम 4 इज 24। आप यहां पे टेबल को कंटिन्यू कर सकते हो, ठीक है। 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। तो ये आपका वर्किंग कॉलम बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बच्चों को टेबल ना रटवाएं, बच्चों को इस तरह से वर्किंग कॉलम पे काम करने दें। तो एट द एंड यह होगा कि वो काम करते 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 टेबल उनके स्ट्रांग हो जाएंगे। सो एनी हाउ 3, 6 आर, तो इसी तरह आप वर्किंग कॉलम में 3 का टेबल जो ऐसे बना हुआ भी है 3 6 टाइम कर लें तो 12, 15, 18, यस, 1 2 3 4 5 6, 18, and again 4 times 6 is give us the same 6 times 4। commutative law भी है of multiplication, 6 4s are and 4 6 are 24। बेटा यहां पे आप फिर देख ले कि डिनोमिनेटर सेम हो चुके हैं। 1 टाइम आप डिनोमिनेटर को मेंशन करते हो बिकॉज सेम है, और अब न्यूमिनेटर को आप प्लस कर देते हैं। सो वी गेट 22 डिवाइडेड बाय 24। तो इसको मजीद सिंप्लीफाई किया जा सकता है अगर हम करना चाहें तो। ये 2 के टेबल में अगर दोनों अप्लाई हो रहे हैं तो 11 एंड 12 ये आ सकते हैं जी। 11 डिवाइडेड बाय 12 दोनों 2 के टेबल में लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो ये एक शॉर्ट सा टॉपिक था। आई एम होपफुल कि फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर को सेम करने के ये दोनों मेथड्स आपको क्लियर होंगे। नेक्स्ट वीडियो के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।